नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। तो जैसे आपको पता है हम लोग ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर के सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उसका क्या प्रिंसिपल है। तो मैं दोस्तों ये जो प्रिंसिपल है लैंडस्केप गार्डनिंग का उसको मैं दो पार्ट में आप सभी को बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उनका क्या प्रिंसिपल है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हम लोग को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे इन ग्रुप्स का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई डिस्कशन आप हम लोगों से करना चाहते हैं या फिर किसी टाइप का क्वेरी है तो आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे educationera123@gmail.com। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्या है लैंडस्केप गार्डनिंग के उसके बारे में। लैंडस्केप क्या होता है। ए लैंडस्केप में बी डिफाइंड एज एन एरिया आइदर बिग और स्मॉल ऑन विच इट इज़ पॉसिबल और डिजायरेबल टू मोल्ड ए व्यू और ए डिजाइन। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि लैंडस्केप क्या होता है, लेकिन तब भी बता देता हूँ कि लैंडस्केप एक डिफाइंड एरिया होता है जो कि बड़ा भी हो सकता है या फिर कोई एक स्मॉल एरिया भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी टाइप का डिजायरेबल चेंज कर सकते हैं। उसके जो व्यू है या फिर उसके डिजाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। आगे लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ गार्डन फॉर्म्स मेथड एंड मटेरियल्स विद ए व्यू टू इम्प्रूव द लैंडस्केप। यानी कि लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है कि वो डिफरेंट मेथड्स या फिर वो डिफरेंट टेक्निक जिसके हेल्प से आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को ब्यूटीफाई करते हैं, यानी फिर उस एरिया को सुंदर बनाते हैं। द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग इज नोन एज लैंडस्केप आर्किटेक्चर। यानी कि वही लैंडस्केप गार्डनिंग जो है उसकी डिजाइनिंग को क्या कहा जाता है, लैंडस्केप आर्किटेक्चर। ऑल्दो द ओल्डर टर्म लैंडस्केप गार्डनिंग इज ए पॉपुलर वर्ड। यानी कि जो भी लैंडस्केप गार्डनिंग है एक ये पॉपुलर टर्म है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। आप मान लीजिए किसी भी टाइप के एग्जाम को देंगे या फिर अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम को देते हैं तो उसमें भी आपको ये आएगा कि डिफाइन लैंडस्केप गार्डनिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंडस्केप गार्डनिंग। तो ये लैंडस्केप गार्डनिंग के बारे में है। आगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है गार्डनिंग को लेके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ए गार्डन हैज टू बी वंस own क्रिएशन एंड नॉट एन इमिटेशन गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू लोकल इन्वायरमेंट। यानी कि जो गार्डन है, आप जिस गार्डन का निर्माण कर रहे हैं वो आपका अपने कुछ खुद का क्रिएशन होना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा बनाया गया आप उस चीज़ को नकल करके कर रहे हैं। तो वैसा आप लोग को गार्डन करना चाहिए। ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स शुड बी अवॉइडेड। मान लीजिए आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दिया, भीड़ भीड़ में लगा दिया, क्योंकि आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह बना लेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पे ये प्लांट लगाना है, यहाँ पे ये प्लांट लगाना है, यहाँ पे ये प्लांट लगाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्लांट भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, अच्छे तरीके से उसका ग्रोथ हो पाएगा और साथ में वो जो एरिया है उसको भी वो ब्यूटीफाई करेगा। टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल टोपोग्राफी फाइल डिजाइनिंग गार्डनिंग। यानी कि जो नेचुरल टोपोग्राफी है जो नेचुरली हमारे नेचर में पाया जाता है उसका आप एडवांटेज लेके डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी गार्डन का। परफेक्ट हार्मोनी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द एसेंस इन द लैंडस्केप गार्डनिंग। बिफोर प्लानिंग ए डिजाइन वन मस्ट बी श्योर फॉर व्हाट पर्पज द गार्डन इज, यूटिलिटी और ब्यूटी और बोथ। यानी कि देखिए आप किसी भी गार्डन का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इससे पहले आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर डिजाइन सोच रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है, किसी की यूटिलाइजेशन के लिए है या फिर आप ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हो या फिर इन दोनों के लिए कर रहे हैं। यानी कि यूटिलिटी में क्या आ गया कि एक आपने एक प्लांट लगाया या फिर एक पेड़ लगाया, जैसे कि आपने सेब की खेती की है या फिर सेब के प्लांट को लगाया है तो इसमें यूटिलाइजेशन क्या होगा कि उसमें जो फल आएगा आप उसको तोड़ के खाएंगे तो उसका यूटिलिटी हुआ। ब्यूटी, जैसे आपने किसी एक प्लांट को लगाया, गुलाब के पौधे को लगाया, वो क्यों, ताकि आप वहाँ पे सुंदर सुंदर उसमें से फूल निकलेंगे जो कि उस एरिया को एक ब्यूटिफिकेशन के रूप में उसको ब्यूटीफाई करेगा। और बोथ, जिसमें आप ऐसे प्लांट लगाते हैं जिसका आपको ब्यूटिफिकेशन के तौर से भी और साथ में यूटिलाइजेशन के तौर से भी उसका यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग। अब हम बात करेंगे कि जो लैंडस्केप गार्डनिंग है उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं। इनिशियल अप्रोच, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो अप्रोच किया जाता है।
ए गुड डिजाइनर शुड डिजाइन द लैंडस्केप इन द अवेलेबल स्पेस। यानी कि जो गुड डिजाइनर होता है वो लैंडस्केप क्या करता है, यानी कि जो भी डिजाइनिंग करता है लैंडस्केप का एक अवेलेबल स्पेस में, वो एक स्पेस को देखता है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में या फिर इस पर्टिकुलर जगह में मैं अच्छे ढंग से गार्डनिंग लैंडस्केप गार्डनिंग को कर सकता हूँ। द नेचुरल टोपोग्राफी शुड बी रिटेन, fencing should be such that it looks natural as far as practicable, and it should not obstruct any natural view। यानी कि देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए आप किसी भी टाइप की गार्डनिंग को कर रहे हैं, ठीक है, और इट लुक्स नेचुरल, जो कि आपको नेचुरली दिखाई देना चाहिए, एज फार एज प्रैक्टिटेबल, माफ कीजिएगा, प्रैक्टिकेबल, यानी कि प्रैक्टिकेबल आपको उसको बारे में सोचना होगा, एंड शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एनी नेचुरल व्यू। और साथ में जो आप भी नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर लैंडस्केप गार्डनिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप का गार्डनिंग कर रहे हैं, वो नेचुरल व्यू को किसी भी टाइप का हार्म ना पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए नेचुरल फॉरेस्ट, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास फॉरेस्ट है, सीनरी यानी फॉरेस्ट का एक सीन है हमारे सामने, और ए हिल जस्ट आउटसाइड दी बाउंड्री, एक बाउंड्री के दूसरी तरफ। इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द गार्डन डिजाइन इन ए थॉटफुल मैनर सो दैट इट अपीयर्स टू बी ए पार्ट ऑफ ए गार्डन। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई एक नेचुरल सीन है किसी भी फॉरेस्ट का, और जो कि आपको एक बाउंड्री है या फिर एक पर्वत है उसके बिल्कुल सामने है आपके बाउंड्री के, तो इससे क्या पता लगेगा, आपने किसी भी टाइप के गार्डन को डिजाइन किया उसके सामने, तो ये ऐसे लगेगा कि हाँ ये जो भी नेचुरल फॉरेस्ट है या फिर किसी भी टाइप का हिल है या फिर पहाड़ है वो आपके गार्डन का ही प्लांट है। तो हमको इस टाइप से उस गार्डन का डिजाइनिंग करना है। आगे है एक्सिस। एक्सिस आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस एक पॉइंट होता है, इमेजिनरी लाइन, जो कि हम लोग अपने मन से थॉट करके सोच लेते हैं। जैसे एक कंपास होता है, कंपास में जैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो जो निडल होता है बीच का उसको एक्सिस बोला जाता है। तो क्या है इसके एक्सिस के बारे में बात करते हैं। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन इन एनी गार्डन, यानी कि एक ये वास्तविक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग मन में सोचते हैं, इमेजिनरी लाइन किसी भी गार्डन में, अराउंड विच द गार्डन इज क्रिएटेड स्ट्राइकिंग ए बैलेंस, जिसके चारों तरफ किसी भी गार्डन का क्रिएशन किया जाता है एक बैलेंस को लेके। इन ए फॉर्मल गार्डन द सेंट्रल लाइन लाइज इन द एक्सिस। एक जो फॉर्मल गार्डन है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा हमारे जो आने वाले लेक्चर है उसमें कि गार्डन क्या होते हैं, गार्डन के कुछ कुछ टाइप्स हैं, फॉर्मल गार्डन क्या होता है, इनफॉर्मल गार्डन क्या होता है, तो आप लोग उसमें अच्छे ढंग से पता कर पाएंगे कि फॉर्मल गार्डन के क्या एप्लीकेशन है। इन ए फॉर्मल गार्डन द सेंट्रल लाइन इज द एक्सिस। जो एक फॉर्मल गार्डन होता है उसमें जो सेंट्रल लाइन होता है, मान लीजिए मेरे पास एक ये गार्डन है और इसका जो सेंटर है ये क्या होगा, मेरा एक एक्सिस होगा। तो फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, जो सेंट्रल लाइन, जो सेंटर के बीच में से जो लाइन जाती है उसको एक्सिस बोला जाता है। एट द एंड ऑफ एन एक्सिस जनरली देयर विल बी ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो आपको एक्सिस का जो एंड होता है वहां पे क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसका सेंटर के साथ अट्रैक्शन होता है। ऑल्दो अदर आर्किटेक्चरल फीचर्स सच एज ए बर्ड बाथ और sundial can also be erected at about the midpoint। इसमें जो है कि जो आर्किटेक्चरल फीचर हैं जिसमें आपको क्या होता है कि देखिए कोई एक गार्डन है उसके बीच में क्या होता है, हमने बर्ड बाथ बना दिया जहाँ पे बर्ड आके पानी पीते हैं। इससे क्या होता है कि वो उस एरिया को ब्यूटीफाई करता है, देखने में सुंदर लगता है, आपके मन को भी वो चीज़ भाता है। तो यही एक आर्किटेक्चरल फीचर होता है कि आप किस टाइप से अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करते हैं। तो देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये जो इमेज है ये आपको है बर्ड बाथ का। देखिए देख रहे हैं आप यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं वो पानी पी रहे हैं, ये बर्ड बाथ है जो कि एक किसी भी गार्डन के बीच में लगा दिया गया है। और ये जो बीच का पॉइंट आप देख पा रहे होंगे इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर लाइन, जो कि सेंटर में से गुजरते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, जो बीच में ये देख पा रहे होंगे। और ये सनडेल है जो कि आपको क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, और साथ में जो सूर्य की किरणें हैं उससे आपको टाइम के बारे में भी इससे पता चलता है। आगे फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है,
ए फोकल पॉइंट इन एवरी गार्डन इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो फोकल पॉइंट होता है किसी भी एक गार्डन का, जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले लोगों की नज़र जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी एक गार्डन का सबसे ब्यूटीफाई एरिया होता है, विच इज जनरली एन आर्किटेक्चरल फीचर फोकस एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सच एज स्टैचू, फाउंटेन, रोकरी एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि एक फोकल पॉइंट में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आर्किटेक्चरल फीचर किया जाता है, जिस जो कि मेन मोटिव इसका ये रहता है कि वहाँ पे किसी भी टाइप के स्टैचू को लगाना, फव्वारे को लगाना, या फिर किसी भी टाइप के रोकरी यानी कि पत्थर से उस एरिया को सजा देना, तो ये फोकल पॉइंट में आता है। आगे आता है मास इफेक्ट, कि मास इफेक्ट क्या होता है। The use of single plant species in large number in one place is done to have mass effect, यानी कि एक सिंगल टाइप के प्लांट को, एक सिंगल प्लांट के स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज नंबर में ग्रो करना और उस एरिया के को मास इफेक्ट प्रोवाइड करना, यानी कि उस एरिया को पूरा भरा भरा कर देना, तो एक मास इफेक्ट होता है। वन शुड सी डेट सच मास अरेंजमेंट्स डू नॉट बिकम मोनोटोनस, द साइज ऑफ मासेज शुड बी वेरिड, यानी कि जो भी पर्सन है उसको ये दिखना चाहिए कि जो मास अरेंजमेंट है वो आपको मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, जो भी साइज है आपको मास का उसको वेरी करते हुए हमको उस एरिया को ब्यूटीफाई करना है। यूनिटी, यूनिटी क्या होता है। फर्स्ट, द यूनिटी ऑफ स्टाइल, फीलिंग एंड फंक्शन बिटवीन द बिल्डिंग एंड द गार्डन हैज टू बी अचीव्ड। सेकेंडली, the different components of garden should merge harmoniously with each other. The aim to create an overall impression of the garden rather than blowing up some special feature. Lastly, it is of prime importance to achieve harmony between the landscape outside and the garden. A garden laid out in complete defiance of the local condition may look exotic, it but is not a successful garden. It is a common practice to train creepers on the front porch which cover the rudeness of the masonry work and also bring the building closer to nature। यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ कॉमन प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद भी हमको अप्रोच करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हम लोग कोई भी मेंसनी वर्क करते हैं, कोई भी हमारा यानी कि घर का निर्माण करते हैं या फिर किसी भी टाइप के रिनोवेशन करवाते हैं, तो हमको ये करना चाहिए कि हम लोग कोई भी टाइप का बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो नेचर के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। यानी कि कहते हैं ना कि हाँ काश हम लोग सुनते हैं कि आप लोग का खुद का भी एक एम होता होगा कि हाँ हम लोग पहाड़ के सामने जाएं, वहाँ पे हमारा घर हो, जब सुबह उठे तो पहाड़ के पीछे से सूर्य भगवान उगते हुए दिखे हमको, सूर्य उगता हुआ दिखे, साथ में वहाँ पे झरने हों, वहाँ पे पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी सब चीज़ हों। तो इसी टाइप से इसमें यही लाइन बताया गया है कि आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी टाइप की बिल्डिंग को बनाते हैं तो आप नेचर के क्लोजर होकर बनाइए, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। A foundation planting broadly means the planting of bushy plant near the foundation of the building. Foundation planting क्या होता है कि किसी भी एक प्लांट को, बशी प्लांट को, जो कि ब्यूटीफाई करता है किसी भी एरिया को, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो भी हम लोग प्लांट यूज करते हैं, तो ऐसे प्लांट को लगाएं जो कि हमारे बिल्डिंग के नियर हो। तो दोस्तों थैंक यू बोलना चाहूँगा लास्ट में। आप लोग को यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।